पार्टी में लवी की सहेलियों ने लवी को जमकर शराब पिलाई और उसके बाद में जब लवी घर आती है तो उसको नशा इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको नींद नहीं आ रही थी तो अपना मोबाइल देखना चालू करती है और देखते देखते उसके सामने कुछ ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिससे वो पॉर्न मूवियाँ देखना चालू कर देती है और देखने के पॉर्न मूवियाँ देखते देखते उसके मन में एक्साइटमेंट होने लगता है और उसके अंदर एक अलग तरह की इच्छा होती है, उस सख्त इच्छा होती है जो उसकी पहले भी उसके 2-3 महीने पहले भी इच्छा थी उसके अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब वो पॉर्न मूवियाँ देखती है उसके बाद ज़्यादा ही इच्छा हो जाती है और उसके बाद में जब वो परेशान हो जाती है तो घर से बाहर निकलती है। रात्रि के करीब 1-1:30 बजे का वक्त होता है और देखती है रोड पे तो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा होता है, तो वहाँ जाती है, आइसक्रीम लेती है, ढेर सारा आइसक्रीम लेती है और उसको आइसक्रीम वाला जो बेच रहा था वो एक लड़का होता है और उसको आइसक्रीम का ढेर सारा ऑर्डर देती है और कहती है इसको मेरे घर पहुंचा दो, मैं लेके नहीं चल सकती हूँ, आप मेरे घर छोड़ दो। वो आइसक्रीम वाला आता है, उसको आइसक्रीम घर छोड़ने लगता है, तभी जो लवी होती है अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है तुम अगर भागोगे तो मैं तुम्हें जो हल्ला मचाऊंगी, शोर मचाऊंगी, लोग पकड़ के तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं। लड़का घबरा जाता है और कहती है जो मैं कहती हूँ वो करो तुम मेरे साथ में, और तुम्हें भागने की कोशिश की तो लोग हल्ला मचाऊंगी, लोग पकड़ के अंदर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी को अपने एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा न देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं कहानी में। दोस्तों, लबी नाम की एक लड़की रहती थी जो अपने बुआ के घर दिल्ली रह के पढ़ाई करती थी, जिसके पिता राजस्थान में एक विधायक हैं और वो अच्छे पैसे अच्छे कारोबार वाले हैं, इनके कई जगहों पे घर होते हैं। और दिल्ली में वो अपने बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। 12th करने के बाद में दिल्ली में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन बीता है, एक दिन उसकी बुआ घर पर नहीं होती हैं, किसी काम से अपने घर गई होती हैं राजस्थान गांव गई थी। तो जो लवी की सहेलियां होती हैं तो जाहिर सी बात है, जब लवी बड़े घराने की थी तो उसकी सहेलियां भी बड़े घराने की होंगी, क्योंकि बड़े लेवल पर ही दोस्ती करते हैं लोग। तो इस तरह से उस जो नशे का ग्रुप होता है, नशेड़ी ग्रुप होता है, काफ़ी सारी बड़े घराने की लड़कियां नशा करती हैं और ड्रिंक करती हैं, अनेक प्रकार की नशा करती हैं। तो लवी को भी बुलाती थी, पहले भी पार्टियां होती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं जाती थी, क्योंकि लवी जो होती थी एक अच्छी लड़की थी और उस टाइप की लड़की नहीं थी कि जैसे लोग बड़े घर के वो नशा टपत्ती ज़्यादा करते हैं, तो वो उस तरह से नहीं थी लवी। अब उस दिन की बुआ नहीं थी तो उसकी मन नहीं लग रहा था, तो उसकी सहेलियां उसको बुलाती हैं और पार्टी अरेंज किए रहते हैं। तो लवी भी कहती है कि चलो चली चलती हूँ, मन भी नहीं लग रहा है और बुआ भी नहीं, घर में अकेली क्या करूँगी, तो चली जाती है। तो वहाँ पे उसको जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उनको काफ़ी सारे नशा वहाँ पे चल रहे थे। कोई हुक्का पी रहा था, तो कोई ड्रग्स ले रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था। इस तरह से काफ़ी सारे नशे, अलग अलग लोग का सिगरेट पी रहे थे। तो लवी को शराब पिलाया जाता है और इसको इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा नशा हो जाता है, तो ये नशे में घर तक आने तक हिम्मत नहीं थी कि घर तक अकेले चली आए। तो वहाँ पे एक दोस्त होता है इनका लवी का, वो ले आके अपनी मोटरसाइकिल से लवी को अपने घर पर छोड़ता है और वो चला जाता है। लवी अपने घर में अंदर आती है, दरवाज़ा खोलती है, रूम में बैठती, लेटती है, सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सॉरी दोस्तों, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी, तो अभी वो अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल देखना चालू करती है। मोबाइल देखते देखते उसके सामने कुछ ऐसा दृश्य आ जाता है जिससे वो पॉर्न मूवियाँ देखना चालू कर देती है। पॉर्न मूवी देखते देखते उसके मन में एक्साइटमेंट होने लगता है और एक ज़बरदस्त इच्छा जाहिर होती है। तो पहले भी 2-3 महीना पहले से भी उसके अंदर ऐसी इच्छा थी, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं थी। लेकिन पॉर्न मूवियाँ देखने के बाद उसके मन इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि वो उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और अब उसका नशा जो था कम हो चुका था। रात के करीब 12-1 बजे का वक्त होता है, 1:30। लबी जब घर से बाहर निकल कर देखती है तो रोड पे एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा होता है और वहाँ जाती है, आइसक्रीम लेती, सोचती कि आइसक्रीम खाऊंगा तो मूड फ्रेश हो जाएगा और ये जो हमारे अंदर ये बदलाव है वो ठीक हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। जाके आइसक्रीम लेती है और खाती है, लेकिन नशा तो था ही उसके अंदर, लेकिन इतना
कम हो चुका था कि वो चलने फिरने लायक हो चुकी थी और चल फिर सकती थी। और वो अपना आइसक्रीम खाती है न, आइसक्रीम खाते खाते उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ती थी जो आइसक्रीम बेच रहा होता है, और उसके मन में कुछ गलत प्लान बन जाते हैं और प्लान बनाती है, और नशे में ही कुछ प्लान बना लेती है और आइसक्रीम ज़्यादा ऑर्डर करती है और उसको कहती है कि भैया ये आइसक्रीम हमारे घर छोड़ दो, मैं लेके नहीं जा पाऊँगी, गिर जाऊँगी। तभी वो लड़का आइसक्रीम उनके घर छोड़ने आता है, लवी पीछे पीछे आती है और लवी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो लड़का कहता है कि मैडम मुझे जाने दो, और ये क्या कर रही हो आप। लवी कहती है कि चुप शांत रहो, जो मैं कह रही हूँ वही करो, अगर भागने की कोशिश की तो मैं शोर मचाऊंगी, गेट मैन जाग जाएगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा पकड़ कर। लड़का घबरा जाता है, डर जाता है और वो लवी की बात मान लेता है। लवी अपने कमरे में ले जाती है, उसके साथ वो सब कुछ करती है जो उसका मन करता है, गलत हरकतें करती है, गलत काम करती है और पूरा टाइम रात भर जब जो उसका दिल करता है वो करती है उसके साथ में। उसके साथ जैसे एक पति पत्नी रिलेशन बनाते हैं उस तरह से वो रिलेशन बनाती है और पता नहीं कब इन दोनों को नींद आ जाती है और सो जाते हैं। जब सुबह लवी की नज़र आँख खुलती है तो उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और लवी के पछताने से तो कुछ बहुत पछता रही है, लेकिन जब सारा चीज़ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और लवी जगाती है उस लड़के को, कहती है कि तुम उठो और चुपचाप यहाँ से अभी निकल जाओ और ये लोग कुछ पैसे, लवी उसको काफ़ी सारा पैसे देती है और कहती इस शहर में आज के बाद दिखाई मत पड़ना, नहीं तो हमारे घर वालों को पता चलेगा तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम बचोगे नहीं। तो लड़का घबरा जाता है और डर के मारा वहाँ से चला जाता है, लेकिन लवी के अंदर जो उसके साथ हुआ था वो उसको पछताए, क्योंकि लवी ऐसी लड़की थी नहीं, लेकिन वो नशे की हालत में कुछ ऐसा कांड कर बैठती है जिससे वो बहुत पछताती है। अब इतना पछताती है लेकिन उससे कुछ पछताए चुकता नहीं है और मन ही मन बहुत उदास होती है। साथ में उस लड़के के साथ जो किया था कि उसकी वजह से उसके लड़के की बेचारे की रोजी रोटी चली गई, जो कमा के खाता था अपने परिवार का, अपना भोजन पानी चलता था उसका। इस तरह से उसका बहुत पछतावा होता है और दिन ही दिन बीतते हैं उसका। फिर उसकी बुआ आ जाती है लवी की और वो उसकी बुआ देखती है कि 1-2 दिन में इसके अंदर कितना बदलाव आ गया है और पता नहीं इसके अंदर क्या हो गया है, क्यों इतना बेचैन रहती है। लेकिन लवी कुछ बताती नहीं है और दिन बीतते हैं, वक्त महीने बीतते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे दिन बीत जाता है। 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं। लवी उसको उस लड़के को भूल नहीं पाती, हर रोज़ उसको याद करती थी, लेकिन अब उसको ढूंढे तो ढूंढे कैसे, ना तो उसका कोई फ़ोन नंबर लिया था ना कुछ। अब उसकी याद इसकी जो है आती रहती थी, लेकिन वही तो उसको भगा दिया था कि कभी दिखाई मत पड़ना। अब 2 साल का वक्त बीत जाता है। लवी जो थी उसका एंड उस 2 साल के बाद में फाइनल ईयर होता है जिसका एंट्री एग्ज़ाम में उसका निकल जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। पटना पीएमएस में उसका एक मेडिकल कॉलेज होता है जहाँ पे वो एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाता है तो वहाँ के लिए आ जाती है। वहाँ जाती ही तो एक इलाज के लिए वहाँ पे एक लाइन में लगा होता है एक लड़का, जहाँ 5 रुपये का टोकन लेना पड़ता है और वो लाइन में लगा होता है। तभी इस लड़के पर उसकी नज़र पड़ती है और वहाँ उसके पास जाती है तो देखती है तो ये तो वही लड़का है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हो, और वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ कैसे हो। तो कह रहा है कि मैं यहाँ पर इलाज कराने आया हूँ और लाइन में लगा हूँ। कहते अब कहाँ रहते हो, उसको सॉरी बोलती है, कहते उस दिन जो तुम्हारे साथ एक्सीडेंट किया था मैंने उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत पछताई, लेकिन अब जो हो गया नशे की हालत में वो हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। लड़का कहता है कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसको मैं भूल चुका हूँ। काफ़ी सारी बातें होती थी दोनों में। लड़का वहाँ से निकल जाता है और कहीं एक जगह जाकर बैठ जाते हैं दोनों, काफ़ी सारी बातें करते हैं। लड़की पूछती है कि अब कहाँ रह रहे हो, अब कहाँ आइसक्रीम बेच रहे हो, लेकिन लड़का कहता है, तभी लड़का कहता है कि मैं जब आइसक्रीम बेच रहा था, जब आपसे साथ मुलाकात हुई थी तो उसके साथ साथ मैं आइसक्रीम बेचने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मैं उस साल मेरा फाइनल ईयर था और उसमें मैं इंजीनियरिंग मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं यहाँ पे पटना NIIT में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पढ़ाई। तभी लड़की बहुत खुश हो जाती है और दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं।
और लड़की जो होती मन ही में बहुत खुश, लड़की तो सारी बातें पहले भी पहले ही कह दी थी, लड़का भी उस बातों को भूल नहीं पाया था। इस तरह से इन दोनों की एक नई प्रेम कहानी शुरू होती है और ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।